सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज़ व्यवसाय अध्ययन के क्वेश्चन पेपर का जो ब्लूप्रिंट रहेगा वो कैसा रहेगा, किस प्रकार का प्रश्न पत्र रहेगा, 2-2 अंक के प्रश्न कितने होंगे, 3-3 अंक के कितने होंगे, 4 अंक के कितने होंगे और कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि सत्र 2022-23 के लिए कितना कोर्स कम किया गया है, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर को रखा गया है। पूरी जानकारी हम जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन के लिए। इसका पूर्णांक रहेगा 80 अंकों का और समय इसके लिए 3 घंटे निर्धारित हैं। बात करते हैं व्यवसाय के आधार। दो किताबें हैं, व्यवसाय का आधार, दूसरी है व्यावसायिक संगठन वित्त एवं व्यापार। पहली पुस्तक जो है उसमें से पहला चैप्टर है व्यवसाय व्यापार और वाणिज्य। 8 अंक निर्धारित हैं। 3 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 3 अंक का एक प्रश्न होगा, कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अगली यूनिट है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर है निजी सार्वजनिक भूखंडलीय उपक्रम। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। कुल प्रश्न 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला है व्यावसायिक सेवाएं। 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 4 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। अब व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। कुल एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर बुक है व्यावसायिक संगठन वित्त एवं व्यापार। इसके लिए व्यावसायिक वित्त के स्रोत 10 अंक निर्धारित किए गए हैं इस पुस्तक के लिए, इस चैप्टर के लिए, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3-3 अंक के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है लघु व्यवसाय में उद्यमिता। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार वाले चैप्टर के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कुल अंकों की। ये जो प्रश्न पत्र रहेगा 80 अंकों का रहेगा, जिसमें 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न 2-2 अंक वाले होंगे, 4 प्रश्न 3-3 अंक वाले होंगे और 4 प्रश्न 4-4 अंक वाले होंगे। कुल मिलाकर 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 18 प्रश्न होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा और 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक में अलग अलग प्रकार के 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण है तो कुछ निर्देश हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 45% विषयपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बात में पहले आपको बता चुका हूँ, और जिसमें 6 सही विकल्प होंगे, 7 रिक्त स्थान होंगे, 6 अंक की सही जोड़ी होगी, 7 अंक के एक वाक्य में उत्तर वाले होंगे और 6 सत्य असत्य वाले प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित किया गया है। ऐसे करके 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। दूसरा बिंदु है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के और में अथवा में उसी इकाई का या उप इकाई से समान कठिनाई स्तर वाले प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो लगभग 2 अंकों वालों की 20-30 शब्द, लगभग लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक वाले जिनकी लगभग 75 शब्द, विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक वाले होंगे उनकी लगभग 120 शब्दों की शब्द सीमा तय निश्चित की गई है। हम कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% सरल, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं।
अब बात करते हैं साथियों सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन में पाठ्यक्रम में से जो हटाई गई कम की गई विषय वस्तु कौन कौन सी रहेगी, वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो अध्याय हैं भाग 1 में 3 अध्याय निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, इसका विवरण है जो हटाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका और संयुक्त उपक्रम का अर्थ एवं लाभ, ये इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। भाग 1 में अध्याय 4 व्यावसायिक सेवाएं, इसमें वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, भंडारण प्रकार एवं कार्य, ये इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अगला है भाग 1 में 5वां चैप्टर व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ, इसमें बाह्य सेवाओं की अवधारणा, आवश्यकता और क्षेत्र इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अगला चैप्टर अब भाग 2 यानी दूसरी किताब से कंपनी निर्माण, इसमें भाग 1 अध्याय 2 में व्यावसायिक संगठन के रूप में जोड़ा गया है। भाग 2 में आंतरिक व्यापार 10 चैप्टर 10, सुपरमार्केट माल्स, उपभोक्ता सहकारी भंडार, स्वचालित विक्रय मशीन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंडस्ट्रीज़ के आंतरिक व्यापार के विकास में भूमिका, ये इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भाग 2 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र एवं जटिलताएँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश हेतु सामान्य जानकारी, अनुबंध निर्माण, अनुज्ञा, फ्रेंचाइजी, संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाइयाँ, कंपनियाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, APZ, SEZ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान एवं समझौते, WNCTAP, ये सारे भाग जो हैं इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सत्र 2022-23 का जो ब्लूप्रिंट है और जो कोर्स कम किया गया है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही साथ अपने जितने भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, साथी हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके, और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको उत्पन्न होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का समाधान करने में हमें खुशी का अनुभव होगी, खुशी महसूस करेंगे। साथ ही साथ एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।